हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की सहायता से किसी सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले पीएच वैल्यू की परिभाषा को एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? पीएच स्केल डाल सकते हैं या पीएच वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके, क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को बताना चाहता हूं आपको। पीएच वैल्यू की परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित किसी सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। सांद्रता का निगेटिव लॉगरिथम्स उस सॉल्यूशन का पीएच मान कहलाता है या पीएच वैल्यू कहलाता है। ओके, कहलाता है। क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम उस सॉल्यूशन का पीएच मान कहलाता है। ठीक है, इसके लिए निम्न फार्मूला का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि pH - log HIN कंसंट्रेशन। ठीक है, जिस प्रकार HIN कंसंट्रेशन को pH द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार OH आयन के कंसंट्रेशन को POH द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो हम HIN कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन करके pH वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो OH आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करने के पश्चात हम pH वैल्यू का कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं। अतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सॉल्यूशन के लिए निम्न फार्मूला का उपयोग किया
किया जाता है। ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको, HN कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -14 और ये वैल्यू KW के बराबर होती है। ओके, अगर इस इक्वेशन का हम लॉग लेते हैं तो निम्न समीकरण प्राप्त होता है। देखिए कौन सा प्राप्त होता जाके आप समझ लीजिए, माइनस इसलिए लगा देते हैं कि इस फार्मूला को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए सारे वैल्यूज को हम माइनस में लिखेंगे। ओके, तो माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस log 10 पावर -14 इक्वल टू माइनस log KW। ओके, हम जानते हैं कि pH इक्वल टू होता है माइनस log HN कंसंट्रेशन, अतः इसके स्थान पर हम क्या सकते हैं, pH लिख सकते हैं और इसके स्थान पर हम POH। ओके, इसलिए pH प्लस POH इक्वल टू 14 इक्वल टू PKW। एक फार्मूला का ये आया है और एक फार्मूला कौन सा आपका आया है, ये आया है, इसकी सहायता से pH ज्ञात करेंगे जाके। ओके, अब आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH कितना होगा, बेसिक है तो pH कितना होगा, और ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका pH कितना होगा, ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताना चाहता हूँ आपको कि यदि pH इक्वल टू 7 यानी pH का मान अगर 7 है तो ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। यदि pH इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। समझे कि भाई, यानी अगर किसी सॉल्यूशन का pH मान 7 होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। और यदि किसी सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 होता है यानी 7 से अधिक होता है तो वह सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय बेसिक हो जाएगा, यानी HN कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। 7 है देन सॉल्यूशन इज बेसिक। समझेंगे भाई, अगर pH का मान 7 से अधिक है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और यदि pH लेस देन 7 यानी pH का मान 7 से कम है और 7 से कम होकर जाके तो HN कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और HN कंसंट्रेशन का मान बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक माने अम्लीय। समझे भाई, अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। यदि pH का मान 7 से अधिक है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। यदि pH का मान 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, जाके एसिडिक। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के pH को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिसकी सहायता से हम pH को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब एक लेते हैं फॉर्मूला, देखिए निम्नलिखित का pH मान निकालिए। हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं कुछ, निम्नलिखित का pH मान ज्ञात कीजिए। जहां कोई परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
पहला आपको न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं m/100 HCl। HCl कैसा सोल्यूशन होता है? एसिडिक सोल्यूशन होता है, यानी एचाइन को कन्वर्ट करते हैं, कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं एचाइन। दूसरा हम आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं m/100 H2SO4। अब H2SO4 देख रहे हैं, ये भी एसिड सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब इसका आयनाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एचाइन कंसंट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा आपको कि इसमें 2 एचाइन प्रेजेंट है, इसमें कितना है? 1 एचाइन प्रेजेंट है। और तीसरा न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं 0.001 mNaOH। देखिए इसमें एचाइन कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हम पहले वो एचाइन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और फिर उस फार्मूला द्वारा हम एचाइन कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेंगे, पीएच निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले हम 3 न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आप देखिए पहला न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें HCl दिया गया। HCl कैसा होता है? एसिडिक होता है। आप सब जानते हैं कि HCl होता है तो अम्लीय सॉल्यूशन होता है। अब अम्लीय सॉल्यूशन की हम पीएच ज्ञात करना है, तो कैसे? देखिए सबसे पहले हम HCl का आयोनाइजेशन करते हैं। कैसे आयोनाइजेशन हो जाएगा HCl का? ये सवाल को हम लगा रहे हैं पहले को। ठीक है भाई, सबसे पहले हम HCl का आयोनाइजेशन करते हैं और ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इसमें एचाइन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर एचाइन प्रेजेंट नहीं है तो पीएच निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। ओके, तो हमने देखा है जब HCl का हमने आयोनाइजेशन किया तो एचाइन और Cl आयन प्राप्त हो गए। अब एचाइन का कंसंट्रेशन हमें पता करना है। कंसंट्रेशन को हम बड़े ब्रैकेट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और किसके बराबर हो जाके? HCl के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। इसका मान कितना दिया गया है? 1/100 दिया गया है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो आप कर सकते हैं 0.01 अर्थात 10⁻²m। m क्या चीज है? यह मोलर का डिग्री इसकी। अब देखिए अब एचाइन कंसंट्रेशन प्राप्त हो गई, कितना? 10⁻²m है। अब हम फार्मूला द्वारा इसके मान को निकाल लेते हैं। दिया गया है एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻², अतः pH इक्वल टू कितना होता है? -log एचाइन कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? -log 10⁻²। अब निकाल लीजिए आप pH का कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला लगे जाके m की पावर n बन जाएगा, यानी n log m आ जाएगा आपका। ठीक है, n log m निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 log 10 कितना हो जाएगा? 2 log 10। 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, अतः pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, यानी m/100 HCl सॉल्यूशन का pH कितना आया? 2। आप देख रहे हैं pH का मान 7 से कम है, यानी HCl कैसा होगा? आपका एसिडिक नेचर का होगा। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं जिसमें आपको दिया गया है m/100 H2SO4 दिया गया। ध्यान रखना है क्या दिया है? m/100 H2SO4 दिया गया है। इसको लगाने के लिए करते हैं जैसे हमने HCl का आयनाइजेशन किया है, एचाइन पता कर लिया जाके इसमें कितने एचाइन प्रेजेंट हैं, एचाइन है कि नहीं। अब H2SO4 का करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो H2SO4 का आयनाइजेशन करते हैं, ये सवाल लगा रहा है। ठीक है, H2SO4 का हम क्या करते हैं? ऑटो आयनाइजेशन करते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और क्या निकलेगा? SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें 2 एचाइन प्रेजेंट है और एक एचाइन कंसंट्रेशन का मान कितना दिया हुआ है? आपका 1/100 दिया हुआ है। तो 2 एचाइन कंसंट्रेशन का मान कितना हो जाएगा भाई? 2 का मल्टीप्लाई करें
2/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.01, अतः इसमें कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², समझिए क्यों भाई, इतना हम लिख सकते हैं। अब हमें यह चाइन कंसेशन मिल गया जाके, तो हम पीएच निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं यानी पीएच हम जानते हैं, मान क्या था आपका पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू आपने बताया है माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन। कितना मान दिया गया है पीएच का, एचाइन कंसंट्रेशन सॉरी, एचाइन का दिया गया है आपका माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻², ये मान दिया गया है। पीएच बराबर दिया है माइनस लॉग 2 इंटू 10, ठीक है 10⁻²। अब हम इसका लॉग ले लीजिए, कैसे लेते हैं आप लॉग लेके जाके, तो ध्यान देना लॉग 2 का मान कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना है log 2 का मान होता है 0.30, याद रखना है। ओके, तो log 2 का मान हम यहाँ रख देते हैं, कितना रखेंगे माइनस वैल्यू है तो माइनस रखेंगे जाके 0.30। फिर क्या होगा जाके प्लस आएगा आपका, प्लस कितना आ जाएगा, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, और माइनस आगे है तो प्लस कर देते हैं 2 log 10 आएगा। ओके, अब देखिए ये वैल्यू दी गई है माइनस 0.30, और ये कितना दिया गया है, ये log 10 का मान होता है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6990, ये आएगा H2SO4 के लिए पीएच का मान कितना आया 1.6990। आप बुढ़ापा करें सही रहेगा कि आप करना, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें एनओएच दिया गया था। एनओएच के लिए आप क्या करते हैं, उसमें हमें ज्ञात करना होता है एचाइन कंसंट्रेशन का मान, और दिया क्या गया वो एचाइन कंसंट्रेशन दिया गया है आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एचाइन जगह हम वो एचाइन कंसंट्रेशन को याद करेंगे, ठीक है। आप देखिए क्या दिया गया है 0.0001 AM NaOH के लिए पीएच का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वही मेथड अपनाएंगे कि NaOH का क्या करेंगे, हम आयनाइजेशन करेंगे, तो आपका Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, यानी इसमें क्या मिला हमें एचाइन मिला, OH आयन मिला, एचाइन नहीं मिला, ठीक है। अब आप देखिए OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू NaOH आयन का कंसंट्रेशन, मान कितना दिया गया है 0.001, कितना रख सकते हैं इसको हम 10⁻³ रख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि POH बराबर माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, यानी पीएच बराबर था माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए POH इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन। अब आप देखते हैं कितना मान दिया गया है POH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻3, आप जानते हैं ये आ जाएगा प्लस, तो 3 log 10 मिलेगा। अब 10 का मान 1 होता है, यानी POH बराबर कितना निकला आपका 3, ठीक है भाई। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, V नो दैट, आप जानते हैं ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला भाई आपको, यानी पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है 14, इसलिए PH प्लस 3
इक्वल टू 40, यानी पीएच का मान कितना निकला 3, इसलिए पीएच बराबर 14 में -3 कितना आएगा 11, यानी पीएच का मान 7 से अधिक आ गया है, और 7 से अधिक होता है पीएच का मान तो सॉल्यूशन कैसा होता है बेसिक होता है, इसलिए एनएच सॉल्यूशन कैसा होगा बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसी कड़ी में एक न्यूमेरिकल हम और लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जहां भी डाउट आपको हो आप पूछते रहते, क्योंकि पीएच निकालना के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पीएच होगा। ये क्वेश्चन आप अपने और लगाते हैं, उस क्वेश्चन का नाम है 3.0 पीएच मान वाले H2S को, फिर H2S को लिया गया है सॉल्यूशन के पीएच आयन कंसंट्रेशन को ज्ञात कीजिए। अब देखिए एच आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है, पीएच नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम एच आयन कंसंट्रेशन का, तो सबसे पहले हम H2SO4 का पीएच मान बता देते हैं। पीएच दिया गया है, क्या दिया है H2SO4 का पीएच कितना दिया है 3, पीएच बराबर कितना होता है -log एच आयन कंसंट्रेशन, पीएच का मान दिया गया 3 तो -log एच आयन कंसंट्रेशन, तो log एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3। अब क्या करेंगे हम एच आयन अगर निकालेंगे तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल में जाइए और उससे हम क्या करेंगे एंटी लॉग, और कैसे 3 है माइनस का बार लगा देते हैं 0.30 माइनस एंटी लॉग लेने के लिए क्या करते हैं जितना माइनस वैल्यू देते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं बार लगा देते हैं 3.000। हम जब इसका एंटी लॉग लेते हैं तो 0.001 ग्राम आयन प्रति लीटर ज्ञात होता है, ग्राम आयन प्रति लीटर वैल्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम पीएच ज्ञात कर लेते हैं और सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है अथवा न्यूट्रल है, इस बात को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।